गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम राज हुआ और दोस्तों आज मेरे चैनल में फिर से आज आपको एक बेहतरीन जानकारी मिलने को है। आज का टॉपिक है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में ज्वाइन करने से पहले किन किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अगर आप आज वर्तमान में वास्तव में आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में अपना फ्यूचर चाहते हो, वास्तव में आज एमएलएम में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इसमें जो बातें बताई गई है उसको पॉइंट टू पॉइंट नोट करिए, क्योंकि एमएलएम में ज्वाइन करने से पहले बहुत सारी कंपनियां मार्केट में चल रही है, लेकिन ज्वाइन करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है इसके बारे में मैं पूरा डिटेल बताने जा रहा हूँ। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आइए जानते हैं दोस्तों कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में ज्वाइनिंग करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों पहला है कि जब कोई कंपनी मार्केट में चल रही है तो वो कंपनी कब से चल रही है ये पहले पता करिए। साथ ही साथ उस कंपनी में जो सर्टिफिकेट होते हैं जैसे एमसीए एम खास करके आरओसी का सर्टिफिकेशन है कि नहीं, ये आप ज़रूर पता करिए। इससे आप क्लियर हो पाएंगे। और साथ ही साथ दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि कोई कंपनी मार्केट में चल रही है तो वह यूट्यूब एवं गूगल से आप उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए, कहीं उस कंपनी के खिलाफ़ कोई कंप्लेन तो नहीं। साथ ही साथ उस कंपनी की जो मैनेजमेंट है उनके खिलाफ़ कोई कंप्लेन तो नहीं। ये सारी चीज़ों को आपको पता करना ज़रूरी है। दूसरा दोस्तों, यदि कोई कंपनी का वितरक या उसकी जो डिस्ट्रीब्यूटर है यदि उस कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्या कंपनी उस व्यक्ति को उसकी ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट दे पा रहा है कि नहीं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर वो प्रोडक्ट उस वितरक को या उस डिस्ट्रीब्यूटर को मिल रहा है तो मार्केट रेट से उसका प्राइस सस्ता या कम होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, यदि आप जिस कंपनी में काम करने का चुनाव कर रहे हैं उस कंपनी का वेबसाइट तो होना ही चाहिए। उसके अलावा क्या उस राज्य में जहां आप रहते हैं उस कंपनी का कोई ऑफिस है या उस ज़िले में कोई ऑफिस है। अगर नहीं है तो आप पता करिए कि उस राज्य में या उस ज़िले में एक ऑफिस होना चाहिए, ताकि कल के डेट में किसी भी प्रकार की समस्या आए तो आप सामने में जा कर के बैठ के उस समस्या का सॉल्यूशन के लिए बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों, अगर जिस कंपनी का आप चुनाव कर रहे हैं तो उस कंपनी के पास एक अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सही प्रशिक्षण देने के लिए एवं उचित सेमिनार वगैरह आयोजन करने के लिए सही सिस्टम होना चाहिए। इससे आप उस कंपनी में ज्वाइन करके सही नॉलेज ले पाएंगे और अपने साथ जो टीम बनेगी उसको एक सही एजुकेशन सिस्टम आप दे पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करें तो आप जिस भी कंपनी में काम करने का चुनाव कर रहे हैं तो उसके प्रोडक्ट के बारे में ज़रूर पता करिए। क्या वो प्रोडक्ट उस कंपनी से गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के जो भी सर्टिफाइड होता है उन चीज़ों से वास्तव में वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं। साथ ही कुछ फीडबैक पता करिए उस प्रोडक्ट का कि वास्तव में उसका मार्केट में रिजल्ट आया है कि नहीं। जब ये इन बातों को आप ध्यान में रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है और बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो भविष्य में वो धोखा नहीं खाते। तो ये था दोस्तों, कोई भी एमएलएम कंपनी में यदि आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो कुछ बातें जो मैं बताया इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। इन बातों को यदि आप ध्यान में रख करके जब आप एमएलएम में ज्वाइन करते हैं तो कभी आप धोखा नहीं खाएंगे और साथ ही साथ एक बेहतर भविष्य आप प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, यदि ये मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो मैं चाहूँगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने टीम को शेयर करें, ताकि आने वाले समय में उनको इन बातों को नॉलेज मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।